इचिगो कुरासाकी ब्लीच एनीमे का मेन कैरेक्टर। जब भी उसका कोई न्यू फॉर्म देखने को मिलता है तो अलग ही गूज़बम्प हम सबको आने लगते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में सीरियल वाइज इचिगो के हर फॉर्म और उनकी पावर्स के बारे में जानेंगे। टेम्पररी सब्स्टिट्यूट शिनिगामी। जैसे कि हर एनीमे का मेन कैरेक्टर का शुरुआत छोटे से ही होता है, वैसे ही इचिगो की शुरुआत भी एक सब्स्टिट्यूट शिनिगामी के रूप में हुई थी। इचिगो को शिनिगामी पावर्स तब मिली थी जब रुकिया ने डिसाइड किया था कि वो अपनी पावर्स को इचिगो में ट्रांसफर करेगी ताकि वो हॉलो से लड़ सके। रुकिया ने सोचा था कि वो सिर्फ अपनी आधी स्पिरिचुअल प्रेशर उसे देगी, लेकिन इचिगो की प्यास बहुत बड़ी थी। उसने रुकिया की सारी स्पिरिचुअल प्रेशर को चूस लिया, जिसके बाद इचिगो एक ब्लैक क्लोक और उसके ज़ानपाक्तो ज़ानगेत्सु के साथ पूरा शिनिगामी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिनको ज़ानपाक्तो के बारे में नहीं पता उन सबको मैं एक मोटा मोटी डिटेल में बता देता हूँ कि ज़ानपाक्तो एक वेपन होता है जो कि हर शिनिगामी फाइट में यूज करता है। असल में ज्यादातर शिनिगामी के ज़ानपाक्तो एक स्वॉर्ड के रूप में होता है, बट ये जरूरी नहीं है क्योंकि ज़ानपाक्तो अपने यूजर के हिसाब से शेप बदलता है। ज़ानपाक्तो असल में एक सील्ड वर्जन होता है उसकी ट्रू पावर का, जिसके की दो वर्जन होते हैं, शिकाई और बांकाई, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे कि इचिगो ने कब ये फॉर्म्स को अचीव किया। बैक टू दी सब्स्टिट्यूट शिनिगामी। जब इचिगो को उसकी ज़ानपाक्तो मिलती है तब वो साइज में बहुत बड़ी होती है, एक नॉर्मल ज़ानपाक्तो से सच में बहुत बड़ी होती है। असल में इचिगो जो है अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर पर सही से कंट्रोल और फोकस नहीं कर पाता, इसीलिए उसका स्वॉर्ड जो है एक बहुत बड़ा शेप ले लेता है। भले ही वो देखने में बड़ा होता है लेकिन वो अंदर से कमजोर होता है, बिकॉज इचिगो को अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता। असल में बाकी के शिनिगामी ऐसे वीक ज़ानपाक्तो से किसी भी हॉलो को नहीं मार सकते, हाँ कुछ को छोड़ के, बट हमारा इचिगो बड़े से बड़े हॉलो को इसी वीक ज़ानपाक्तो से खत्म कर देता है, बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो। अब आगे बढ़ते हैं। शिकाई और फेक बांकाई। तो उसे पता चलता है कि उसका ज़ानपाक्तो सिर्फ नाम का ज़ानपाक्तो है, बिकॉज वो अंदर से खोखला है, इसीलिए कोई भी उसके ज़ानपाक्तो को काट सकता है। और जब उराहारा ने उसके ज़ानपाक्तो को पूरा तबाह कर दिया था तब फाइनली इचिगो अपने शिकाई वर्जन को रिलीज करता है, जिसके की बाद एक मिस्टीरियस सा आदमी अपीयर हो जाता है एक ब्लैक क्लोक में, जो कि अगल बगल से पूरी फटी हुई होती है लेकिन देखने में कूल लगती है। असल में ज़ानपाक्तो के शिकाई वर्जन को अचीव करने के लिए आपको आपके ज़ानपाक्तो का नाम पता होना चाहिए, लेकिन इचिगो को उसके ज़ानपाक्तो का नाम नहीं पता था और उराहारा के साथ ट्रेनिंग का यही मतलब था कि उसे अपने ज़ानपाक्तो का नाम पता चले। और फिर हमें ये पता चलता है कि वो जो मिस्टीरियस आदमी जो अपीयर हुआ था वो और कोई नहीं इचिगो का ज़ानपाक्तो है, जिसका नाम ज़ानगेत्सु है। इचिगो का शिकाई नॉर्मल वर्जन से बहुत अलग होता है, जहाँ नॉर्मल वर्जन में उसका स्वॉर्ड एक प्रॉपर स्वॉर्ड जैसा लगता है जिसमें कि गार्ड और हिल्ट दोनों होती है, लेकिन उसके शिकाई वर्जन में ये दोनों चीज मिसिंग होती है और वो एक स्वॉर्ड का मिली वेपन ज्यादा लगती है, जहाँ पर उसके गार्ड पॉइंट की जगह एक व्हाइट क्लॉथ होता है जिसका कि इचिगो बहुत अच्छे से यूज करता है, चाहे वो अपने स्वॉर्ड को घुमाना हो या फिर अपने मरम पर पट्टी लगाना हो। लेकिन आखिर इचिगो का बांकाई क्या है? शिकाई के बारे में तो जान लिया। तो सोल सोसाइटी आर्क में योरोइची बताती है कि तुम्हारा ज़ानपाक्तो हमेशा रिलीज वर्जन में रहता है जो कि शिकाई है, और वो उसे ये भी बताती है कि एक शिनिगामी के लिए सबसे बड़ा गोल होता है उसका बांकाई रिलीज, जो कि एक ज़ानपाक्तो का लास्ट वर्जन होता है जिसको कि अचीव करने के लिए सालों की ट्रेनिंग लगती है। लेकिन जब आप इसे अचीव कर लेते हो तो ये आपकी पावर को 10x तक इम्प्रूव कर देती है। लेकिन इचिगो ने बांकाई को सिर्फ 3 दिन में अचीव कर लिया था, थैंक्स टू उराहारा 3 डेज ट्रेनिंग। लेकिन चलो बात करते हैं इचिगो के बांकाई के बारे में। जब इचिगो अपने शिकाई से बांकाई स्टेट में जाता है जिसका कि नाम होता है तेंसा ज़ानगेत्सु, तब उसका स्वॉर्ड पूरा ही बदल जाता है। जैसे कि उसके शिकाई फॉर्म में कोई भी गार्ड और हिल्ट नहीं होता, वहीं पर उसके तेंसा ज़ानगेत्सु फॉर्म में दोनों ही चीज होती है और एक प्रॉपर स्वॉर्ड लगती है। और जैसे कि शिकाई फॉर्म में एक व्हाइट क्लॉथ होता है, वैसे ही बांकाई फॉर्म में व्हाइट क्लॉथ तो नहीं बल्कि एक टूटी हुई चेन होती है। इचिगो का बांकाई सिर्फ उसकी स्वॉर्ड को नहीं बदलता बल्कि उसके फॉर्म को भी बदल देता है, जो कि एक शिनिगामी रोप से अटके एक स्लीक ब्लैक क्लोक में बदल जाती है, जिसके के नीचे का हिस्सा भी कटा फटा होता है, जो कि सेम उसके ज़ानगेत्सु के क्लोक जैसा दिखता है। ये फॉर्म इचिगो की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसने कि ब्याकुया के नाक में दम कर दिया था। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्म की तरफ, हॉलोफाइड। जब ब्याकुया रुकिया को वापस ले जाता है सोल सोसाइटी तब वो इचिगो की सारी पावर्स को भी खत्म कर देता है, लेकिन इचिगो को रुकिया को बचाने के लिए जाना था, इसीलिए वो उराहारा से मदद मांगता है। तब उराहारा बताता है कि सोल सोसाइटी में सिर्फ सोल्स ही एंटर कर सकती है, कोई भी ह्यूमन वहां नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें शिनिगामी की पावर्स चाहिए, जो कि इचिगो के अंदर थी, बस उसे पता नहीं था। इसीलिए उराहारा उसकी चेन ऑफ फेथ को काट देता है और बोलता है कि खुद के अंदर झांको और अपनी ताकत को पहचानो, वरना अगर
चेन ऑफ फेथ खत्म हो जाती है तो तुम एक हॉलो बन जाओगे और ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें मारना होगा। असल में उराहारा का मेन मकसद था कि इचिगो के अंदर का इनर हॉलो बाहर निकाला जाए ताकि इचिगो उसकी पावर कंट्रोल करके उसे यूज कर सके, जैसे कि वाइजर्ड लोग करते हैं। वाइजर्ड वो लोग होते हैं जो एक शिनिगामी होते हुए भी हॉलो की पावर्स को एक मास्क में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, जो कि उनको एक फाइट में बहुत ही अपर हैंड देता है। बट ऐसे कुछ ही लोग हैं, लेकिन उन सबको ये पावर जो है आइजन की एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिली थी। पर इचिगो का केस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो हॉलो पावर्स के साथ ही पैदा हुआ था, थैंक्स टू हिज क्वींसी मदर मसाकी, जिसको कि इचिगो के जन्म से पहले ही एक बहुत ही पावरफुल हॉलो ने काट लिया था और अपनी सारी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर दी थी। ये पावर मसाकी के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, बट इशिन और उराहारा ने मिलकर उस पावर को मसाकी के अंदर सील कर दिया था। लेकिन जब इचिगो पैदा हुआ था तब मसाकी के अंदर का हॉलो जो सील हुआ पड़ा था वो इचिगो में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन भले ही वो इन पावर्स के साथ पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी इचिगो ये पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बहुत दिक्कत होती है। और अगर वो अपने हॉलो पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसका हॉलो जो है उसी पर हावी हो जाएगा। खैर ये चीजों पे कभी हम और बात करेंगे। इचिगो के पास उसके दो तरह के हॉलो मास्क है। फर्स्ट लुक में उसके मास्क के लेफ्ट साइड में 3 रेड स्ट्रिप्स होती हैं, जो कि धीरे धीरे नंबर्स में बढ़ती रहती हैं और 10 तक जाती है। लेकिन जब इचिगो अपने हॉलो मास्क पर कंट्रोल करता है तब उसका मास्क भी चेंज हो जाता है, जहां उसके आंखों के ऊपर से 2 क्रिम्सन लाइन जाती है, जो कि बहुत ही बैडास लगता है देखने में और एक प्रॉपर बीस्ट लुक देता है। लेकिन इचिगो इस मास्क को शुरू में सिर्फ 4 सेकंड के लिए यूज कर सकता था, बट ट्रेनिंग और इस्तेमाल के बाद वो दिन में अपने मास्क को 3 बार लगातार यूज कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 11 से 12 सेकंड होते हैं। जब वो अपने हॉलो पावर्स को यूज करता है तब उसका गेत्सुगा तेंशो, जो कि इचिगो का सिग्नेचर मूव है, वो भी बहुत गुना पावरफुल हो जाता है नॉर्मल गेत्सुगा तेंशो से। इचिगो वक्त के साथ साथ इतना पावरफुल, ड्यूरेबल, स्ट्रांग होता रहा कि वो कैप्टन लेवल को टक्कर दे सकता है। लेकिन इतने सब के बाद भी इचिगो के पास एक फुल हॉलो फॉर्म भी है, जिसने कि उल्क्योरा को नानी याद दिला दी थी, वास्टो लॉर्ड। जब उल्क्योरा से फाइट के वक्त उल्क्योरा ने इचिगो के सीने में जानलेवा हमला कर दिया था और जब वो मरी गया था तब ये इचिगो का हॉलो साइड पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाता है। खैर इचिगो पर ज़ानगेत्सु ने बहुत बार टेक ओवर किया है, बट इस बार ज़ानगेत्सु ने पूरी तरह से उस पर कंट्रोल कर लिया था। इस फॉर्म में इचिगो के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं और उसके चेस्ट पर जो होल होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन साथ ही में उसमें से ब्लैक लाइंस निकल रही होती हैं और इचिगो के गर्दन और उसके कलाई पर रेड फर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में उसका मास्क 2 हॉर्न के साथ इचिगो के पूरे फेस पर फैल जाता है। इस फॉर्म में इचिगो पूरा माइंडलेस हो जाता है, इसीलिए उल्क्योरा जब उससे उसका नाम पूछता है तब वो उसे पूरा इग्नोर करता है और कोई भी जवाब नहीं देता। इस फॉर्म में इचिगो बहुत सी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जैसे कि वो अपने हॉर्न से एक पावरफुल सेरो ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये फॉर्म इचिगो की स्पिरिचुअल प्रेशर को इस कदर तक बढ़ा देता है कि जो लोग रिकोमेंडो से बहुत दूर थे वो लोग भी इसके स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर पा रहे थे। इस फॉर्म में इचिगो अपने ज़ानपाक्तो को सिर्फ इशारों से ही खुद के पास बुला सकता है और उसके एक स्विंग में इतना पावर होता है कि वो अपने अगल बगल की हर चीज को तबाह कर देता है। इस फॉर्म में इचिगो की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उल्क्योरा के हाथ को काटने के बाद भी उल्क्योरा को पता नहीं चलता कि उसका हाथ कब कटा। वो पूरी तरह से उल्क्योरा के सोनिडो को ओवरपावर्ड कर जाता है। ये फॉर्म इतना पावरफुल होता है कि उसने उल्क्योरा के लांसा डेरवे लानपोको अटैक को अपने हाथ से ही रोक दिया था, जो कि उसका सबसे पावरफुल अटैक था। खैर जब इचिगो अपने नॉर्मल फॉर्म में जाता है तब उसके होल से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि उसके वुंड को भी हील कर देती है। लेकिन कैनन एपिसोड में हमें ये फॉर्म फिर कभी नहीं दिखा, बट इस इचिगो के फॉर्म ने हम फैंस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रखा है। पर जिस फॉर्म की बात अब मैं करने वाला हूँ उसके सामने वास्टो लॉर्ड का कोई भी मैच नहीं है, फाइनल गेत्सुगा तेंशो। ये फॉर्म को अचीव करने के लिए इचिगो को अपने अंदर के होलोफाइड गेत्सुगा तेंशो से फाइट करनी पड़ी थी, जिसमें कि तेंसा ज़ानगेत्सु ने अपने ब्लेड को इचिगो के अंदर आर पार कर दिया था। लेकिन इचिगो ने अपने हॉलो को एक्सेप्ट किया और तभी वो फाइनल गेत्सुगा तेंशो को भी अचीव कर पाया। लेकिन ज़ानगेत्सु इचिगो को ये फॉर्म नहीं सिखाना चाहता था, बिकॉज इस फॉर्म को यूज करने के बाद बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। जब इचिगो आइजन से फाइट कर रहा था तब जो है वो अपने इस फॉर्म को रिलीज करता है और इस फॉर्म के एक्टिवेट होने के बाद ये थोड़ा बहुत वास्टो लॉर्ड जैसा ही देखने को लगता है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि अभी भी वास्टो लॉर्ड की तरह इस फॉर्म में भी उसके बाल लंबे थे, बट वो ब्लैक था। उसकी आंखें क्रिम्सन थी। ग्रे कलर की बैंडेजेस ने उसके 70 to 80% बॉडी को कवर कर रखा था और
और उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर ब्लैक फॉर्म में उसके चारों तरफ थी, जो कि उसके राइट हैंड से निकल रही थी। इस फॉर्म में इचिगो अपने गेत्सुगा तेंशो से पूरा फ्यूज हो जाता है, जिसके बाद इचिगो को अलग लेवल की पावर्स मिलती है। बट इसका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल ये है कि इस फॉर्म को यूज करने के बाद इचिगो अपनी सारी पावर्स खो देता है। ये फॉर्म देखने के बाद तो आइजन भी पूरा शॉक हो जाता है और अपनी सारी पावर को अनलिश कर देता है इचिगो को हराने के लिए। लेकिन तब हमें इचिगो की इस फॉर्म का अल्टीमेट अटैक दिखता है, मुगेत्सु, जिसमें कि वो अपने राइट हैंड से अपने सारे स्पिरिचुअल प्रेशर को एक ब्लेड की तरह मैनिफेस्ट करके उसे आइजन पर अटैक करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो आसमान तक को भी अफेक्ट कर जाता है। और इसी वजह से आइजन को जो है फिर से नॉर्मल फॉर्म में आना पड़ा था। लेकिन इसके बाद इचिगो अपनी सारे स्पिरिचुअल प्रेशर को खोने लगता है। बट इचिगो के पास उसके स्पिरिचुअल प्रेशर और हॉलो पावर्स के अलावा भी 2 और पावर्स है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो पार्ट 2 में बात करेंगे, अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आप सबका दिखा तो। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी यहीं कहीं आ रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाकी मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो।